छोटा राजन से बातचीत करते हुए छोटा राजन ने यह कहा कि मैं किसी से डरता नहीं। आपको बता दें, इंडोनेशिया में गिरफ्तारी के बाद पहली बार सामने आया है ये वीडियो। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को क्राइम कैपिटल बनाने वाले, करोड़पति बिल्डर्स बिजनेसमैन की रातों की नींद हराम करने वाले, देश से दूर बैठ के कानून और एडमिनिस्ट्रेशन से खेलने वाले उन अंडरवर्ल्ड के डॉन्स के काले धंधों पे रोशनी डालने के लिए लोमड़ी लाया है एक और थ्रिलिंग वीडियो। पर इस बार की कहानी में ट्विस्ट है। समाज विरोधी काम करने वाले उस अंडरवर्ल्ड के डॉन ने देश से दूर रहकर भी कैसे दिखाई देशभक्ति, जानने के लिए देखिए लोमड़ी। अपन लोमड़ी तो तेज है, होगा नहीं बातों में तुम सुन। अपन कानों को खोल और तभी बड़ी बात है ये सुन सुन। नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे, उम्र 64 वर्ष, फेवरेट सेलिब्रिटी मिथुन चक्रवर्ती, पता बिल्डिंग नंबर 6, तिलक नगर, चेंबूर, मुंबई 400071, धंधा ड्रग डीलिंग, हफ्ता वसूली, डकैती, सुपारी किलिंग, फिरौती लेना, स्मगलिंग यानी 2 नंबर का पैसा कमाने का हर वो काम। महानगरी मुंबई के तिलक नगर के साधारण फैमिली का वो राजेंद्र, जो बचपन में शांत स्वभाव और इंट्रोवर्ट होने के कारण उसे अक्सर दूसरे बच्चे तंग करते थे। राजेंद्र की स्कूल यूनिफॉर्म पे कभी वो इंक फेंकते तो कभी उसे स्कूल के टॉयलेट में लॉक कर देते थे। इसे कहते हैं बुलिंग करना। पेडागोजी यानी साइंस ऑफ टीचिंग ये बताता है, जितना आप एक बच्चे को हैरेस करते हो वो उतना ही अंदर से हार्ड बनता जाता है। राजेंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजेंद्र को मालूम होने लगा, जितना वो अच्छा बच्चा बनेगा लोग उसे उतना ही हैरेस करेंगे, यानी भेड़ियों के सामने बकरे की तरह जिएंगे तो वो तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। इसलिए उन भेड़ियों से शेर की तरह लड़ना होगा। वो 1 मारे तो तुम 10 मारो, वो 10 मारे तो उनको दोबारा मारने के काबिल ही मत छोड़ो। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। टीनेज में ही राजेंद्र का मारपीट, गुंडागर्दी का काम शुरू हुआ, जिसने आगे चल के 70 खून करवा दिए। 70 तो सरकारी आंकड़ा है, बाकी 20-25 खून के सबूत मिलना मुश्किल है। माँ बाप ने तो नाम रखा था राजेंद्र, यानी राजाओं का राजा, लेकिन किस्मत ने उसे बना दिया अंडरवर्ल्ड का डॉन। पढ़ लिख के IAS तो बनना नहीं था, इसीलिए 11वीं के बाद ही राजेंद्र ने कॉलेज छोड़ दिया और अपना खर्चा निकालने के लिए नटराज और सहकार सिनेमा हॉल के सामने ब्लैक में टिकट बेचने वाला सस्ता धंधा शुरू कर दिया। 10 का 30। ब्लैक टिकट वाला धंधा ठीक ही चल रहा था, तभी एक दिन पुलिस ने वहां छापा मार दिया। कहा जाता है रेड पे आई पुलिस वालों की राजेंद्र ने उन्हीं की लाठी से जम के पिटाई की थी। दुनिया में बुरा काम करके बदनाम होना मतलब अंडरवर्ल्ड में इज्जत कमाना। जितना बदनाम उतनी ही इज्जत। धंधे में आया हुआ नया लड़का राजेंद्र, जिसने सिंगल हेडेडली पुलिस के साथ मारपीट की, वो बात मुंबई के अंडरवर्ल्ड तक फैल गई थी। इसी इंसिडेंट के बाद चेंबूर के टपोरी लोग राजेंद्र को रिस्पेक्टफुली नाना बोलने लगे। गली कूचों में मारपीट करने वाले हर वो छोटे बड़े क्रिमिनल्स की ख्वाहिश होती थी एटलीस्ट अपने एरिया का तो डॉन बने और अपने चमचों से सलाम भाई कहलवाए। राजेंद्र को ये रिस्पेक्ट वाला नया नशा अच्छा लगा। सिंपल फॉर्मूला, डर दिखाओ इज्जत मिलती है। करीम लाला, हाजी मस्तान जैसे बड़े क्रिमिनल्स बनने का सपना रखने वाले राजेंद्र को ब्लैक में टिकट बेचने का मतलब था ऊंट के मुंह में जीरा। इसी एम्बिशन के कारण राजेंद्र अंडरवर्ल्ड में अपने कनेक्शंस बनाता गया और कंपटीटर्स भी बनते गए। सहकार सिनेमा हॉल के पास कंट्री दारू बेचने वाले संजीव देवडिगा के गैंग वाले भी ब्लैक में टिकट बेचने लगे। नाना के एरिया में दूसरे आके धंधा करें, ये राजेंद्र को बिल्कुल मंजूर नहीं था। राजेंद्र ने अब तक खुद का गैंग भी बना लिया था और उसने संजीव देवडिगा के गैंग पे अटैक कर दिया। नाना बनने के बाद राजेंद्र पुलिस के रेडार में आ ही गया था। इस गैंग वॉर ने राजेंद्र को मोस्ट वांटेड भी बना दिया और MISA यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर राजेंद्र 2 साल के लिए जेल चला गया। 70 के दशक में घाटकोपर चेंबूर एरिया के अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम कमाने वाला राजन महादेवन नायर को संजीव देवडिगा गैंग पे नाना का किया हुआ अटैक मालूम पड़ा। राजन नायर और संजीव देवडिगा के गैंग के बीच में काफी दुश्मनी थी और अपने दुश्मन को इतना नुकसान करने वाला राजेंद्र को
राजन नायर ने अपनी गैंग में शामिल कर लिया। चेंबूर में अब 2 राजा थे। राजन नायर बना बड़ा राजन और उसका राइट हैंड बना राजेंद्र उर्फ छोटा राजन। अंडरवर्ल्ड में जब आप बॉस के नाम से जाने जाते हो, वेल उसका अलग ही स्वैग होता है। छोटे राजन का काम देख के बड़े राजन ने उसका प्रमोशन किया, फ्रॉम सेलिंग ब्लैक टिकट टू गोल्ड स्मगलिंग। और छोटा राजन के हाथ में आया मुंबई वेस्ट यानी बंदरगाह, यानी दुबई कराची का सीधा रास्ता। बड़ा राजन धंधे का डिसीजंस लेता था और छोटा राजन मेक श्योर करता था कि उस काम को 100% अंजाम दिया जाए। उस टाइम पे साउथ मुंबई संभालता था हाजी मस्ताना और उसका राइट हैंड था दाऊद इब्राहिम। लेकिन कॉम्पिटिशंस इन बड़ा राजन और मस्ताना के गैंग्स में नहीं था, कंपटीशन था पठान ग्रुप और हाजी मस्तान के ग्रुप्स में। पठान गैंग वालों ने 12 फरवरी 1981 को दाऊद के भाई शब्बीर का मर्डर कर दिया। अपनी टीम को वीक होता देख हाजी मस्ताना ने बड़ा राजन से दोस्ती कर ली और इससे नेचुरली छोटा राजन का कोलीग बना दाऊद इब्राहिम। छोटे राजन ने अपने बॉस की दोस्ती निभाने के लिए 1983 में मुंबई सिटी मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में पठान ग्रुप का लीडर अमीर जायदे का मर्डर कर दिया। और उसी साल में बदला लेते हुए पठान ग्रुप के अब्दुल कुंजू ने बड़ा राजन की भी हत्या कर दी। बड़े राजन की मौत के बाद छोटा राजन पूरे वेस्ट मुंबई का डॉन बना और दाऊद से अपनी दोस्ती भी बढ़ा ली। अपने गुरु बड़े राजन की मौत का बदला लेने के लिए छोटे राजन ने अब्दुल कुंजी पे अटैक्स तेज कर दिए। मुठभेड़ में घायल हुए अब्दुल को पता चला अगर बाहर रहा तो छोटा राजन उसे नहीं छोड़ेगा। उसी साल यानी 1983 में अब्दुल ने चुपचाप मुंबई की क्राइम ब्रांच में खुद को सरेंडर कर दिया। अगले साल 1984 में छोटे राजन ने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हुए अब्दुल कुंजी पे धावा बोल दिया, लेकिन अब्दुल हॉस्पिटल की खिड़की से भाग गया। छोटे राजन ने अपनी तलाशी तेज की और दाऊद की गैंग के साथ अब्दुल कुंजी को दबोच के क्रिकेट ग्राउंड में दौड़ा के मार दिया। बाय 1987 हाजी मस्ताना का पूरा काम दाऊद संभालने लगे और अब छोटा राजन ने कंप्लीटली मस्ताना दाऊद के खेमे में आके अपनी ताकत बढ़ा ली। छोटा राजन के मुंबई वेस्ट और दाऊद के मुंबई साउथ दोनों ग्रुप साथ साथ ऑपरेट करने लगे और 1993 तक दोनों ग्रुप्स ने मिलके पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड को ही अपने हाथ में ले लिया था। मानो जैसे मुंबई में पुलिस नाम की चीज है ही नहीं। इवन 30-35 साल पहले छोटा राजन मुंबई में लगभग 125 होटल्स पब्स चलाता था और महीने में 1 करोड़ से भी ज्यादा कमाता था। दाऊद और छोटा राजन अब दुबई जाके इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में डील करने लगे थे। इन दोनों की दोस्ती मस्ताना गैंग का एक ओल्ड मेंबर शकील बाबू मियां शेख उर्फ छोटा शकील की आंख में बहुत चुभता था। 1986 से ही दाऊद इंडिया छोड़ के दुबई पाकिस्तान में रहने लगा था और मुंबई की सो कॉल्ड डी कंपनी का पूरा कारोबार छोटा राजन ही देखता था। इसी बीच 1992 में दाऊद की बहन हसीना के पति इस्माइल पारकर की हत्या हो जाती है और पता चल जाता है कि हत्यारे थे अरुण गावली की गैंग। इस्माइल पारकर की मौत का बदला लेने की जिम्मेदारी दाऊद ने सौंपी थी छोटा राजन को, लेकिन अरुण गावली खुद में एक डॉन था और वो आसानी से हाथ नहीं आने वाला था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए छोटा शकील ने दाऊद के कान भरना शुरू कर दिया कि छोटा राजन उर्फ नाना एक तो बाहर वाली गैंग का है और ऊपर से एक हिंदू होने के कारण वो मस्ताना गैंग से ज्यादा अरुण गावली से लॉयल है। पाकिस्तान में बेस्ड दाऊद के करीब आया पाकिस्तान के ISI चीफ एंड लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नसीर, जिसका निकनेम था तबलीगी बियर्ड। पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विस यानी खुफिया एजेंसी को चाहिए था दाऊद जैसा ही कोई बंदा जिसके भारत में डीप कनेक्शंस हों। थ्रू दाऊद पाकिस्तान आर्मी के हाथ लग गया था इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई। बदले में दाऊद को मिला कराची के सऊदी मॉस्क के करीब व्हाइट हाउस बंगले में पनाह। दाऊद इसी सिक्योर अड्डे से भारत के बाहर होकर भी भारत के करीब रह सका और अपना अंडरवर्ल्ड का काला धंधा चालू रखा। 1992 में देश भर में कम्युनल राइट्स होने लगे थे। उस राइट्स में दाऊद गैंग का बड़ा हाथ था, लेकिन छोटे राजन ने इस वक्त विरोध किया। छोटे राजन से इनफ हेल्प ना मिलने के कारण 1993 में दाऊद ने अपने खास आदमी इब्राहिम मुश्तक अब्दुल रजाक मेमन उर्फ टाइगर मेमन से चुनिंदा 19 लोगों को दुबई के रास्ते से कराची बुलाया, जहां पे पाकिस्तान के ISI ने उन्हें अमोनियम नाइट्रेट, जेलेटिन से RDX बॉम्ब बनाना और डेटोनेटिंग टाइमर से उन्हें ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग दिलवाई।
ये सब इतना सीक्रेटली हुआ। डी कंपनी में रहकर भी छोटे राजन को भनक तक नहीं लगने दी। फाइनली 1993 मार्च 12 को मुंबई के 12 जगह में 2313 केजी RDX, 1132 केजी जेलेटिन से एक्सप्लोजन किया गया। 496 हैंड ग्रेनेड्स और 63 AK-56 से अंधाधुंध अटैक किया गया, जिसमें 257 लोगों की मौत हुई और 1400 लोग इंजर्ड हुए। राजेंद्र सदाशिव निकलजे उर्फ नाना उर्फ छोटा राजन एक गुंडा जरूर था, पैसे के लिए स्मगलिंग करता था, लेकिन वो देश के खिलाफ टेररिज्म जैसी बड़ी गद्दारी कभी नहीं कर सकता था। छोटा राजन दाऊद की इस जिहादी मानसिकता के विरोध में उससे अपना नाता तोड़ने के साथ साथ और उन गद्दारों का भी मुंबई में जीना मुश्किल कर दिया। छोटा राजन अपने साथी साधु, जसपाल सिंह और मोहन कोटिया से मिलके बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों का शिकार करने लगा। अंडरवर्ल्ड के बाहर जब पुलिस बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को ढूंढ रही थी, अंदर से छोटा राजन बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले सलीम कुर्ला, मजीद खान, शकील अहमद, मोहम्मद जिंद्रन, हनीफ कदावाला, अकबर अबू समा खान और मोहम्मद लतीफ को चुन चुन के मार दिया। दाऊद पे छोटा राजन भारी पड़ने लगा। दाऊद को एहसास हुआ अगर छोटा राजन जिंदा रहा तो मुंबई में उसका धंधा तो बंद होगा ही, साथ में खुद की जिंदगी भी खतरे में होगी। छोटे राजन का एलिमिनेट होना डी कंपनी के वजूद के लिए जरूरी था और इसी काम को करने के लिए सालों से सपना देख रहा था छोटा शकील। लेकिन छोटा राजन मुंबई में दाऊद के गैंग को हार्पिक डाल के क्लीन करता ही जा रहा था। सुनील सावंत, तकवीदीन वहीद, मिर्जा बेग, मोहम्मद बज्जुगार को मार दिया। आफ्टर 7 years ऑफ सर्चिंग 2000 में छोटा शकील ने राजन को एक पार्टी में मारने के लिए खुद बैंकॉक चला गया। इस अटैक में बच के राजन नेपाल से सीधा मलेशिया एस्केप हो गया। 2001 में दाऊद के एसोसिएट्स विनोद और सुनील को मार डाला। 2003 में राजन ने दाऊद के चीफ फाइनेंस मैनेजर शरद शेट्टी को दुबई के इंडिया क्लब में शूट आउट में मार दिया। शरद की मौत ने दाऊद को डबल झटका दिया था। पहले दुबई दाऊद के धंधे का मैदान था और वहां भी छोटा राजन घुस गया था। दूसरा, शरद दाऊद के लिए मनी लॉन्ड्री का असली ब्रेन था। शरद की मौत के साथ बहुत सारे फाइनेंशियल डीलिंग्स उसके साथ ही चले गए, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। 2010 में आसिफ खान, आसिफ कुरैशी, शकील मोदक को भी छोटे राजन ने मार दिया। दुबई से राजन मूव हुआ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। वहां 7 साल मोहन कुमार फ्रॉम मंडिया, कर्नाटका की आइडेंटिटी से रहा। राजन ने 2011 में मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय दे की हत्या करने के बाद इंडियन अथॉरिटीज ने राजन की तलाश तेज कर दी। 25 अक्टूबर 2015 को राजन चला गया बाली, इंडोनेशिया। वहां इमिग्रेशन ऑफिसर ने जब पूछा व्हाट इज योर नेम, गलती से बोल दिया राजेंद्र निखलजे। हालांकि राजन ने क्विकली अपनी गलती मान के फिर बताया मोहन कुमार। इस अनयूजुअल हरकत से कस्टम ऑफिसर्स को शक हुआ और उसने राजन की पूछताछ करना शुरू कर दी। तब तक राजन के खिलाफ इंटरपोल में रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ था। फिंगरप्रिंट एनालिसिस में 18 में से 11 पॉइंट्स मैच हुए। इंडोनेशिया ने 6 नवंबर 2015 को राजन को इंडिया हस्तांतर कर दिया। फिलहाल मुंबई का डॉन तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी प्रिजन में कैद है। उस पे फेक पासपोर्ट मामले में 7 साल की और जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय दे की मर्डर में उम्र कैद की सजा मिली है। अभी 70 मर्डर्स, अनगिनत फिरौती, ड्रग डीलिंग, स्मगलिंग केसेस में छोटे राजन के खिलाफ ट्रेल्स चल रहे हैं।